हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल में। गॉड ब्लेस यू गाइस। आई होप कि आप खुश होंगे अपने लाइफ में और अपने लाइफ की जर्नी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय करेंगे। गाइस चलिए देखते हैं करेंटली आपके पर्सन आपको लेकर क्या मिस करते हैं, क्या याद करते हैं। ये जो रीडिंग रहेगी गाइस जनरल रहेगी, टाइमलेस रहेगी एंड पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है। जनरल है इसलिए जितना मैच होगा उतना ही लीजिएगा। सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगा। टाइमलेस है इसलिए जब भी आप देखेंगे आपसे 100% रेजोनेट हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन अभी करेंटली क्या याद करते हैं आपको लेकर, उन्हें क्या याद आता है, ठीक है। आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपने जिस तरीके से उन्हें अंडरस्टैंड किया है, समझा है, उसको लेकर वो याद करते हैं। और आप दोनों के बीच में ना एक समय तक के बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग रहा है। आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझा है, ठीक है। हो सकता है कि शब्दों की भी ज़रूरत ना पड़ी हो सकता है कि आप लोगों ने बात भी ना किया हो, केवल देख के ही आप एक दूसरे को समझ जाते होंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं। इशारों में ही बात कर लेते होंगे और थोड़े से हिंट से ही आप समझ जाते होंगे और वो समझ जाते होंगे। तो और बात करने के बाद तो क्या ही समझना, फिर तो और भी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आपस में समझ हो ही जाती है। लेकिन इस तरीके से समझना कि बिना बोले भी एक दूसरे को समझ रहे हैं, तो ऐसा कुछ रहा है आप दोनों के बीच जिसको वो बहुत मिस करते हैं कि वाओ क्या अंडरस्टैंडिंग थी हम दोनों के बीच, या है कैसे हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं। इस चीज़ को वो बहुत ही मिस करते हैं। एंड अभी उनका हाल बिल्कुल जोकर की तरह हो गया है। ऐसा लगता है कि एक फेस में स्माइल या खुशी बस एक दिखावा ही रह गया है, या यूँ कहो कि खुश हैं भी नहीं अंदर से, लेकिन बस ऐसा है कि उनको दिखाना है कि हाँ ठीक है सब, और कर भी क्या सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ हालात बने हुए हैं। और वो आपको कह रहे हैं कि यू आर वेरी फॉरगिविंग, तो आप बहुत ही जल्दी माफ़ कर देते हैं किसी भी गलती को, चाहे वो गलती बहुत बड़ी भी क्यों ना हो। पता नहीं आपको वो ऐसे देखते हैं, सोचते हैं, या उन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है आपके साथ रहकर कि आपने उनकी बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो माफ़ करने लायक नहीं रही है, फिर भी आपने उन्हें बहुत ही ईज़िली फॉरगिव किया, क्षमा किया, माफ़ किया, आप भुला देते हैं, लेट गो किया है आपने कई बार से। तो इस चीज़ को भी लेकर ऐसा लगता है कि करेंटली मिस कर रहे हैं। और आप हमेशा से डेडिकेट रहे हैं, ठीक है, समर्पण आपने पूरा किया है इस रिश्ते पर। आप अपने पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे तो आपने पूर्ण समर्पण दिखाया, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा डेडिकेट थे, अपने तरफ से आपने किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। आपने वो सब कुछ किया जो आप कर सकते थे या करना चाहिए। तो यूँ कहें कि आपके पर्सन को लग रहा है कि आपने अपने तरफ से 100% दिया है, तो ये चीज़ को भी आपके पर्सन करेंटली मिस करते हुए लगते हैं। और एक पर्सन के, एक इंसान के रूप में ही सही आपने अपने पर्सन का रिस्पेक्ट किया है, तो उस चीज़ को भी वो मिस करते हैं। कि ऐसा नहीं है कि वो आपके पार्टनर रहे हैं इसलिए आप मिस कर रहे सॉरी, आप उनका रिस्पेक्ट करते हैं, बल्कि आप एक ऐसे इंसान भी हैं कि आप रिस्पेक्ट करते हैं हर एक इंसान का। और एक पर्सन, एक इंसान के रूप में भी आपने काफ़ी उनका रिस्पेक्ट किया है, तो इस चीज़ को भी वो मिस करते हैं। हो सकता है जब आप रिलेशनशिप में नहीं रहे होंगे उनके साथ, मतलब आए नहीं होंगे, उसके पहले भी आप उनका या और लोगों का भी रिस्पेक्ट करते होंगे, तो ये सारी क्वालिटीज़ हैं जो आपके में गुण जो उनको अच्छे लगते हैं, उसको वो मिस कर रहे हैं। और वो कहना चाहते हैं कि आपसे उनकी लाइफ में देखिए एक स्ट्रेंथ आता है, एक हिम्मत आती है, ठीक है। आपके बिना ना वो सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर जो है लूज़ हो जाता है, ठीक है, बहुत ही डाउन महसूस करते हैं वो। आपके रहने से उनको एक हाई एनर्जी पावर, एक स्ट्रेंथ, ताकत जो है वो आता है उनके अंदर, तो आप उनका स्ट्रेंथ हैं। और यू साउंड सेक्सी ओवर द फ़ोन, तो आप जब फ़ोन में बात करते होंगे तो आपकी जो वॉइस है उन्हें बहुत ही सेक्सी लगती है, वो ये कहना चाहते हैं। आपका वॉइस जो साउंड करता है ना, वो सेक्सी करता है, ठीक है। एंड चलिए देखते हैं और क्या आता है। आपने उन्हें कहीं न कहीं पॉज़िटिव पर्सन बनाया है। देखिए हर एक
बात पर उनका ना बहुत रहता होगा। लेकिन आपको वो इतना पॉज़िटिव देखते थे, ठीक है, आपको इतना सब कुछ होने के बाद भी हमेशा से डेडिकेट समर्पण आपने जो दिखाया है, जो केयरिंग लव, जो प्यार उनको दिया है, जो अंडरस्टैंडिंग आपने दिखाई, वो सारा कुछ देखकर वो हैरान रहते हैं। और जब वो जो भी आपको तकलीफ़ दिए हैं, उसके बाद भी वो हैरान रहते हैं कि कैसे आप खुद को रिकवर कर लेते हैं, कैसे आप इतने पॉज़िटिव रहते हैं, कैसे आप उम्मीद नहीं खोते हैं और हार भी नहीं मानते हैं। तो या फिर आपने कभी उनको कहा भी है, बातों-बातों में आपने सिखाया भी है कि हमेशा पॉज़िटिव सोचें। तो वो आपने कहीं न कहीं उनको पॉज़िटिव पर्सन, पॉज़िटिव इंसान भी बनाया है, तो इस चीज़ को भी वो काफ़ी मिस करते हैं आपका। और देखिए, यू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट माय लिमिटेशन, तो जो भी उन्होंने आज तक के दायरा, ये लिमिटेशन, सीमाएँ जो भी लगाई है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, भले ही वो आपको कितनी भी तकलीफ़ दे रही हो, जो उन्होंने सीमाएँ लगा कर रखी है, लेकिन आपने कभी भी उसके लिए उनको दोषी नहीं ठहराया या गुनहगार नहीं बताया या कुछ भी आपने बुरा भला नहीं किया। बल्कि आपने, भले ही आपको बहुत तकलीफ़ हो रहा हो, लेकिन फिर भी आपने उन सारे सीमाओं का लिमिटेशन जो उन्होंने लगाया, उसको आपने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया है और उसका रिस्पेक्ट किया है। जो भी उन्होंने कहा, आप वो पूरा कर रहे हैं। अब वो भले ही आपको कितना भी तकलीफ़ दे रहा हो, लेकिन आपने जो भी उन्होंने कहा था, वो सारा कुछ आपने किया है, उसको एक्सेप्ट किया है। यानी कि कहीं न कहीं आपने उनके बातों को रखा है, माना है, एक्सेप्ट किया है, रिस्पेक्ट किया है, तो इस चीज़ को भी वो काफ़ी मिस कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो कुछ आपने उनको दिया है, किया है, ये सारी चीज़ें करेंटली वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, याद करते हैं गाइज़। एंड कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको कुछ बता दूँ, साइन वगैरह, ठीक है? देखिए, मिसिंग एनर्जी जो है ना, बहुत ही हाई लेवल की है। आप भी यहाँ से बहुत मिस कर रहे हैं, वो भी बहुत मिस कर रहे हैं। आप बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मिस ना करें, लेकिन आपको बहुत मन हो रहा है कि आप उनको सोचें, उनको याद करें। सारा कुछ देखिए रिकॉल हो रहा है। अगर आप अभी नए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इस रिलेशनशिप में और आपको वो अ, चले गए हैं, ठीक है, छोड़कर अ, बैक स्टेप लिए हैं, तो भी आप सब कुछ मिस कर रहे हैं, रिकॉल हो रहा है, सब कुछ सोच रहे हैं और आप बहुत पुराने भी हैं इस रिलेशनशिप में, तो भी सब कुछ क्या-क्या हुआ, कैसे-कैसे हुआ, उन्होंने क्या कहा, क्यों कहा, ये सारा कुछ आपके माइंड में चल रहा होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, ये सारा कुछ, ठीक है। कहीं न कहीं एक क्लैरिटी आपको जो है ना, वो आप खुद को देने की कोशिश कर रहे होंगे, क्लैरिटी, कि ये अच्छा इसलिए उन्होंने ऐसा किया होगा, ये इस कारण से हुआ होगा, ये मैंने इसलिए ऐसा बोल दिया, अच्छा इसकी वजह ये थी। तो ये सारा कुछ खुद ही आप खुद से ही क्वेश्चन कर रहे हैं, खुद ही को क्लैरिटी दे रहे हैं, सारा कुछ रिपीट कर रहे हैं, ठीक है? ऐसा हो रहा होगा और आज नहीं तो कल हुआ होगा या होगा, 2-3 दिन के बीच में ये एनर्जीज़ आपसे मैच कर सकती है गाइज़। आपको देखिए एकदम सडनली गुस्सा, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जेलसी, ठीक है? ये सब हो सकता है, कार्मिक ट्रिगर्स हो सकते हैं, अगर आपके साथ कोई कार्मिक है तो झगड़े हो सकते हैं उनके साथ, कोई पुराना पास्ट ट्रॉमा जो कार्मिक उखाड़ देगा, आपके सामने ला देगा अचानक से और आपका वो इश्यू होगा जो आपको पता नहीं है, तो आपको वहाँ पर हील करना है खुद को, ठीक है? एंड कुछ कार्मिक ऐसे हैं जो बार-बार आपकी लाइफ़ में आ जाते हैं, रिलीज़ नहीं होते, जिनको आप चाहते हैं अपनी लाइफ़ से निकालना, ठीक है? तो हो सकता है कि किसी-किसी के लाइफ़ में वो कार्मिक हमेशा के लिए एंड हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? एंड कार्मिक आते ही हैं कुछ लेसन देने के लिए, तो आपको वहाँ वहाँ पर हील होना होता है, जो चीज़ हीलिंग नहीं हुई रहती है, जो चीज़ रुकी हुई रहती है, जहाँ पर ब्लॉकेजेस रहता है, उसको कार्मिक जो है आपको ट्रिगर करके दिखाते हैं, ठीक है? एंड आप देखिए, कुछ आपके पर्सन जो है ना, वो चाहते हैं कि आप उन्हें अनलॉक कर दीजिए। अगर आपने ब्लॉक करके रखा है उनको, ठीक है, मोबाइल में कहीं पर भी कुछ भी कहीं से भी ब्लॉकेजेस आपने लगाए हैं, ब्लॉक किया है, तो वो चाहते हैं कि आप उन्हें अनब्लॉक करें।
ठीक है, लेकिन आपको सब कुछ यूनिवर्स पर छोड़ देना, आपको खुद से कुछ नहीं करना है, जो होगा सो होगा, ठीक है? आपको बस गो विद द फ्लो चलते जाना है, अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है तो, ठीक है? एंड आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, बहुत ही खोज-खबर रखना चाहते हैं, कहाँ हैं आप, क्या कर रहे हैं? म्यूज़िक बहुत सुन रहे हैं इन दिनों, ठीक है? आपको मिस कर के एक देखिए लव को आपके प्यार को फिर से वो अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ठीक है? और इसी के लिए वो कुछ ना कुछ एक जो तरीका होता है, एक विधि ऐसा कुछ ज़रिया उसको भी वो अपनाना चाहते हैं या अपना रहे हैं ताकि आप कैसे भी करके उनके लाइफ़ में अट्रैक्ट हो जाएँ। आपको हॉर्स, घोड़े दिख सकते हैं दौड़ते हुए, सन, सूरज जो कि बहुत ही अच्छा पॉज़िटिव साइन है। ये आपको आकाश में और कहीं पर भी दिख सकता है चित्र वग़ैरह में, ठीक है? रेनबो आपको साइन दिख सकता है, क्योंकि एनर्जी जो है अप डाउन होती है थोड़ी, तो मून भी दिख सकता है, चाँद भी, ठीक है? एंड कुछ नंबर देखिए, मिररिंग नंबर भी आप दोनों क्योंकि टेलीपैथिकली जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को एनर्जी सेंड कर रहे हैं, तो इसलिए 12, 21, 12, 12, 18, 18, 17, 17 ऐसे कुछ आपको मिररिंग नंबर भी दिख सकते हैं। 11, 11, 144, 123, 143, 1155, 1122, 111, 222, 333, 555, 6996, 696, 969, 369 इस टाइप के कुछ नंबर आपको दिख सकते हैं। हार्ट का आपको साइन दिख सकता है, सॉरी वर्ड आपको दिखाई सुनाई पड़ सकता है, आपसे आपके पर्सन से रिलेटेड कोई चीज़ ऐसे सामने आ सकती है, जिसकी वजह से आपको उनकी बहुत ज़्यादा याद आने लगेगी। ठीक है गाइस, तो ये कुछ थी एनर्जीज़ जो आपकी आज मैच हो सकती है, कल परसों 2-3 दिन के अंदर हो सकती है या हो भी चुकी होगी, ठीक है? तो गाइज़ ये थी रीडिंग, आई होप कि काफ़ी हद तक आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, रेज़ोनेट हुई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। लव यू गाइज़, थैंक यू सो मच।